नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे कि डेली ट्रेडिंग एनालिसिस और मार्केट का एनालिसिस कैसे करते हैं, चार्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं वो देखेंगे। पहला पॉइंट हम देखेंगे कि मार्केट ओपनिंग से पहले क्या क्या देखना पड़ता है। उसमें है ग्लोबल मार्केट क्यूज देखनी है। उसमें डाउ जोन जैसे ये रहा डाउ जोन, ये रहा डाउ जोन, इसको देखना है। ये यूएस मार्केट का है। फिर उसके बाद नास्डैक, नास्डैक का ये है, ये एक इंडेक्स है, अमेरिकी इंडेक्स है। फिर उसके बाद एस एम पी 500, ये रहा ये एस एम पी 500। ये पिछले दिन की क्लोजिंग और ओवरनाइट परफॉर्मेंस ये चेक करना पड़ता है। फिर आज चलते हैं एशियन मार्केट पे। अब एशियन मार्केट हम कहाँ पे देखेंगे, चलेंगे सीधा मनी कंट्रोल के साइड पे। उस पे आपको यूएस मार्केट भी दिखा देगा, यूरोपियन मार्केट भी दिखा देगा। ये देखो अपना एशियन मार्केट, एशियन मार्केट में क्या क्या देखना पड़ता है, गिफ्ट निफ्टी। फिर उसके बाद निक्केई, ये एशियन मार्केट है ये पूरा। हैंग सेंग, ताइवान वेटेड, कोस्पी, सेट कंपोजिट, जकार्ता, शंघाई, ये पूरा आपको मिलेगा कहाँ पे, मनी कंट्रोल के साइट पर। एसजीएक्स हमारा, जैसे हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो हमारा मेन सबसे इम्पोर्टेंट होता है गिफ्ट निफ्टी। ये गिफ्ट निफ्टी सुबह 6:30 पे ओपन होता है, फिर उसका परफॉर्मेंस चेक करना पड़ता है। फिर चलते इकोनॉमिक न्यूज एंड इवेंट्स। अभी इकोनॉमिकल न्यूज एंड इवेंट्स सबसे बढ़िया है अपना ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। ये जो इकोनॉमिकल कैलेंडर है, इसमें आपको पूरा दिखा देगा, मतलब पूरे वर्ल्ड का दिखा देगा। आपको बस सेट करना है, जैसे कंट्री सेट करके, जैसे हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो इंडिया सेट करके वहाँ के न्यूज देख सकते हैं न्यूज कैलेंडर में। फिर जैसे हमें यूएस मार्केट में ट्रेड करना हो तो यूएस का न्यूज देख सकते हैं हम। ये जो वन टू वन मतलब इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है। टू का मतलब ये होता है, जैसे ये टू है, यहाँ पे टू कैंडल है, तो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि थ्री कैंडल वाला, जैसे थ्री कैंडल वाला चेक करते हैं, ये देखो, ये नॉन फार्म पेरोल, अभी ये यूएस का ही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये हो गया आपका इकोनॉमिकल कैलेंडर। इसमें क्या है कि मैक्रो इवेंट जैसे आरबीआई पॉलिसी, अभी हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, जैसे आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट हो गया, इन्फ्लेशन डेटा हो गया, जीडीपी रिपोर्ट हो गया, या फिर ग्लोबल इवेंट जैसे हम ये देख रहे हैं, जैसे फेड अनाउंसमेंट्स वगैरह, ये अमेरिकी जो यूएस मार्केट में होता है। फिर उसके बाद होता है अपना नेक्स्ट आता है कि इसका कारपोरेट रिजल्ट और सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज। जैसे कि कारपोरेट न्यूज, जैसे कि जैसे हम आज 9 तारीख को वीडियो बना रहे हैं, तो अभी का न्यूज क्या है, कारपोरेट टीसीएस क्वार्टर 3 रिजल्ट, मुना टीसीएस का रिजल्ट आया हुआ है क्वार्टर 3 का। फिर डिविडेंड है टीसीएस का। मतलब ये है आपका कॉर्पोरेट, ये रिजल्ट भी है ना, न्यूज, इसके बेस पे भी मार्केट डिपेंड होता है। फिर आता है अगला टर्म आता है प्री मार्केट डेटा। प्री मार्केट डेटा आपको मिलता वेबसाइट से भी मिलेगा, एनएससी की साइट से भी मिलेगा, मनी कंट्रोल की साइट से भी मिलेगा। उसमें कितने स्टॉक एडवांस और डिक्लीन कर रहे हैं वो भी देखना पड़ता है। सेक्टरल ट्रेंड देखना है, किस सेक्टर में स्ट्रेंथ या वीकनेस है प्री मार्केट डेटा में। प्री मार्केट डेटा में इतना कुछ मतलब 100% मतलब समझ में तो नहीं आता ट्रेंड के बारे में। फिर जब मार्केट ओपन होने के बाद जो एनालिसिस होता है, उसमें प्राइस मूवमेंटम में टॉप गेनर एंड लूजर, है ना, उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है स्टॉक में मैक्सिमम मूवमेंट क्या हो रहा है। अब इसका उसमें ही पता चलेगा आपको, किसमें चार्ट देख के ही पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आता है वॉल्यूम एनालिसिस को, वॉल्यूम का एनालिसिस करके भी पता कर सकते हो आप, है ना, स्टॉक का। फिर आता है मेन और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस।
इसमें इंट्राडे में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है ना, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जैसे हम निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं, ये निफ्टी का हम ये करते हैं मैक्सिमम 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं। ये रहा निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। जैसे अभी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने वाले हैं, तो हमने क्या करना है, पहले यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनानी है। मान लो कि ये है हमारी ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन हो गई सपोर्ट, सॉरी, ये हो गया अपना सपोर्ट। फिर दूसरा पॉइंट आता है रेजिस्टेंस। ये रहा एक मिनट, ये बॉक्स ही लेते हैं, थोड़ा ना समझ में आ जाएगा। ये रहा बॉक्स, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ये है 15 मिनट की चार्ट पे, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस। इंट्राडे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये चेक करना होता है। फिर उसके बाद आता है ट्रेंड एनालिसिस। अभी ट्रेंड एनालिसिस हम कैसे करेंगे? ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए हम थोड़ा इंडिकेटर का भी सहायता लेंगे। जैसे इंडिकेटर होते हैं, आरएसआई होती है, मैकडी होती है, बॉलिंजर बैंड्स होते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होते हैं। जैसे मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लगा रहा हूँ यहाँ पे, देखो, इसको देख के भी हम चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। फिर मतलब ट्रेंड का एनालिसिस कर सकते हैं। फिर आता है आपका ब्रेकआउट स्टॉक। अभी ब्रेकआउट स्टॉक आप कहाँ पे मिलेगा आपको? उसका एक वेबसाइट है चार्टिंग करके, ये रहा चार्टिंग। चार्टिंग पे आपको 15 मिनट का स्टॉक ब्रेकआउट, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, बुलिश मारुबुजू का जो बुलिश मारुबुजू कैंडल होती है उसका 15 मिनट का ब्रेकआउट, ये सब एक ही मतलब साइट में सब कुछ दिखा देता है आपके। मतलब जैसे मान लो कि हैंगिंग मैन जो 15 मिनट में बनती है, जो कैंडल, डोजी कैंडल, ये सब आपको एक चार्टिंग, ये जो वेबसाइट है इसमें सब कुछ दिखा देता है। चाहे तो आप प्रीमियम भी पे कर सकते हो, इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसमें स्टॉक का भी देख सकते हो आप, उसके बाद इंडेक्सों का भी देख सकते हो, 15 मिनट का। फिर उसके बाद इसमें क्या है ना कि एल्गोरिदम है ये, आप जैसे सेट करोगे वैसे हिसाब से आपको दिखा देगा। इसमें स्क्रीनर भी है, स्क्रीनर भी है उसमें। लार्ज कैप स्टॉक कौन से है, स्क्रीनर का मतलब ये होता है लार्ज कैप स्टॉक कौन से, मिड कैप स्टॉक कौन से हैं, स्मॉल कैप के स्टॉक कौन से, पेनी स्टॉक कौन से हैं, ये सब स्कैन करके एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको दिखा देता है। इसमें आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी दिख, दिखाता है, जैसे बुलिश मारुबुजू, है ना। फिर उसके बाद बुलिश हरामी, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सब कुछ दिखाता है आपको चार्टिंग के साइट पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूज बेस्ड मूव। किसी स्टॉक में स्पेसिफिक न्यूज आई है तो उसका एनालिसिस करना पड़ता है, जैसे कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स, मर्जर एक्विजिशन या रेगुलेटरी चेंज, ये सब। ये मतलब ये तो हमारे मनी कंट्रोल पे भी मिल सकता है, और जो हमारी सीएनबीसी की जो वेबसाइट है उसमें भी मिल सकता है। फिर उसके बाद आता है मिड डे रिव्यू, मतलब पोस्ट लंच सेशन एनालिसिस। मतलब जैसे मिड डे मतलब 12-1 बजे के आसपास, जैसे हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं इसे मान लेते हैं, मतलब 12-1 के आसपास। उसमें क्या देखना पड़ता है? मॉर्निंग सेशन के बेसिस पर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड ये समझना पड़ता है। फिर कोशिश ये करना, ट्रेड समझने के बाद, ये बुलिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, या साइडवेज मार्केट है। फिर आफ्टरनून के लिए पोटेंशियल ब्रेकआउट स्टॉक शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है। स्टॉक जो स्टॉक में करता है उसके लिए स्टॉक शॉर्टन करना पड़ता है, और जो ऑप्शन फ्यूचर जैसे इंडेक्स में ट्रेड करता है तो उसी हिसाब से इंडेक्स का ट्रेंड कंसिडर करना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है सेक्टरल परफॉर्मेंस।
इसमें सेक्टरल परफॉर्मेंस आप किस में देखोगे? एनएससी की साइट में, जैसे निफ्टी 50 है ना, निफ्टी नेक्स्ट 50, इसमें एनएससी में आपको सब दिखा देगा आपको, जैसे कि निफ्टी मिड कैप हो गया, निफ्टी 500 मल्टी कैप हो गया, फिर उसके बाद हो गया निफ्टी माइक्रो कैप 250 हो गया। इसमें आपको सब कुछ दिखा देगा, क्या चेंज है ना, लास्ट चेंजिंग क्या है अभी, फिर उसके बाद इनका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, वो सब कुछ दिखा देगा आपको एनएससी की साइट पे। इसमें लीडिंग और लैगिंग स्टॉक, स्टॉक भी दिखा देता है, जैसे मैं अभी इंडेक्स का खोला है, स्टॉक का भी दिखा देता है। फिर आता है चौथा पॉइंट आता है हमारा कि क्लोजिंग के समय का एनालिसिस, मतलब एंड ऑफ डे एनालिसिस। जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग ट्रेंड चेक करना पड़ता है, जैसे कि अभी हमने निफ्टी है अभी, निफ्टी और ये बैंक निफ्टी, अभी बैंक निफ्टी लगाते हैं और फिलहाल के लिए जो इंडिकेटर है इसको डिसेबल कर देते हैं, है ना। फिर उसके बाद डे के टॉप गेनर लूजर और हाई वैल्यूम स्टॉक का रिव्यू करना पड़ता है। हाँ, ये स्टॉक वालों के लिए मार्केट का एनालिसिस, एडवांस डिक्लाइन रेशो, वो भी देखना पड़ता है। फिर इंट्राडे ट्रेड रिव्यू, जैसे कि जो प्लान किया था हमने, जैसे ऑप्शन में या स्टॉक में, जैसे कि मान लो कि हमने सपोर्ट में ट्रेड लेना था या रेजिस्टेंस में लेवल पे ट्रेड लेना था, इसका हमारा प्लान जो है, हम कितने सही थे कितने गलत थे और हमने क्या इम्प्रूव करना चाहिए, ये सब कुछ हमें एक वैसे तो एक नोटबुक रजिस्टर यूज करना चाहिए, डेली का डेली जो ट्रेड लेते हैं उसका मेंशन करना चाहिए, तो उस हिसाब से हमें समझ में आता है कि हमने गलती कहाँ करी। तो फिर नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारा, प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट डे, इम्पोर्टेंट न्यूज इवेंट और ग्लोबल क्यूजेस के लिए रेडी रहना पड़ता है, जैसे कि मान लो कि कल कोई इम्पोर्टेंट न्यूज आने वाली है, जैसे फेड की न्यूज हो, आरबीआई पॉलिसी की न्यूज हो, तो उसके लिए तैयार, मतलब जो भी उनका टाइमिंग है न्यूज का, उसी समय हमें तैयार रहना पड़ता है। और इसमें और एक पॉइंट है कि जो जैसे कोई स्टॉक का कोई न्यूज हो, स्टॉक का कोई न्यूज आने वाला हो, तो उसका वॉच लिस्ट बना के तैयार रहना पड़ता है। फिर उसके बाद आते हैं ट्रेडिंग के क्या क्या टूल है एनालिसिस करने के लिए, मतलब कौन सी साइटें हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये ट्रेडिंग व्यू का साइट ओपन करके बैठे हैं हम लोग। उसके बाद जेरोदा का भी है, मतलब जो हमारा ब्रोकर है, अप स्टॉक्स भी है, है ना। फिर उसके बाद आता है टूल्स में दूसरा आता है इकोनॉमिकल कैलेंडर। इकोनॉमिकल कैलेंडर में इधर मैंने दिखाया था आपको, ये जो इकोनॉमिकल कैलेंडर है तो पूरा वर्ल्ड का है। जैसे हम निफ्टी इंडिया का देखने के लिए इकोनॉमिकल न्यूज़ देखने के लिए investing.com भी देख सकते हो, जैसे ये मनी कंट्रोल मैंने खोला है, ये मनी कंट्रोल भी दे सकते हो, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। फिर न्यूज सोर्सेस देख सकते हो, सीएनबीसी, ब्लूमबर्ग, रेटर्स, ये देख सकते हो न्यूज़ के लिए। स्टॉक स्क्रीनर के लिए है आपका स्टॉक एज है, ट्रेंड लाइन है, और स्क्रीनर है। स्क्रीनर तो बहुत, स्क्रीनर तो इसमें भी आता है आपको, क्या बोलते हैं इसमें, चार्टिंग में भी मिलता है आपको स्क्रीनर, पर उसका वो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। चार्टिंग में लगभग बहुत सारा कवर हो जाता है, बहुत सारा मतलब इंफॉर्मेशन कवर होता है इसमें। फिर लास्ट में की पॉइंट क्या देखना पड़ता है, की पॉइंट ये है कि डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी होता है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसकी। फिर उसके बाद साइकोलॉजी का भी उतना ही रोल रहता है, पर ज्यादातर डिसिप्लिन रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल सेट करना, जैसे आपने ट्रेड लिया तो उसका कहीं ना कहीं तो काटोगे ना उसको, तो उसका स्टॉप लॉस मतलब लॉस कितना ले रहे हो आप, उसका डिसाइडेशन, और कहाँ पे आपका टारगेट है, उसकी लेवल का सेट करना पड़ता है। फिर आता है ओवर ट्रेडिंग से बचना
पड़ता है ना। क्या है कि ज्यादातर लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, तो ओवर ट्रेडिंग से बचना पड़ता है। तो ये इतना आप डेली रूटीन फॉलो करने से आपकी ट्रेडिंग ज्यादा मतलब इफेक्टिव होने लगेगी, मतलब इसमें आप प्रॉफिटेबल ज्यादा होने लगोगे। चलो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आपको वीडियो कैसा लगा, ये आप कमेंट के माध्यम से बताएं, और आप साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।